अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सोहराब बरकत। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मूड हो तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, हमारा एक मिजाज बनता जा रहा है और वो मिजाज ये है कि कोई भी कुछ भी करे पाकिस्तान में, हम लोग एक झुंड बनाते हैं, इकट्ठे होते हैं और उन्हें गालियां देना शुरू कर देते हैं। ना तो डिस्कशन करते हैं, ना ही चीज़ों को समझते हैं, ना ही एनालिसिस करते हैं, और ना ही तो हमारे पास कोई डेटा है थोड़ा सा भी, और ना ही हम पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन स्किल तो हमारी है ही कोई नहीं, और ना ही हम इस तरह की सीरियस डिस्कशंस और डिबेट में जाते हैं। क्योंकि अगर हम सीरियस डिस्कशंस और डिबेट में जाएंगे तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या बोलना है, और जब हमें सोचना पड़ेगा तो वो तो बड़ा मुश्किल काम है, वो तो हमारे बस की बात नहीं है। तो लिहाजा हम लोग क्या करते हैं, झुंड बनाते हैं और गालियां देना शुरू कर देते हैं। मैं आपके सामने 3 इंसिडेंट रख देता हूँ। आप खुद बताइएगा, या तो एग्री कीजिएगा या डिसएग्री कीजिएगा, दिस इज़ योर राइट ऑब्वियसली, लेकिन उस डिसएग्री या एग्री होने की कोई बेस होनी चाहिए, ये बात प्लीज़ याद रखें। कायनात तारिक इस्लामाबाद में आती हैं, जनाब उसे एक लड़के से प्यार होता है, वो चीज़ें हिडन रखती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, लड़का शादी नहीं करता और वो सुइसाइड कर लेती हैं। ये एक वाक़या है। सिंध के अंदर कल का एक वाक़या है कि कल या परसों का वाक़या है कि 7 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है। पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन के डेटा के मुताबिक 21% ख़वातीन वो हैं, ख़वातीन क्या कहूँ अब मैं, 21% वो बच्चियाँ हैं जिनकी 14 साल से कम उम्र में शादी कर दी जाती है। पंजाब के अंदर एक कल्चर है कि आपने दुश्मनी अपनी ख़त्म करनी है, पंजाबी पूरे पाकिस्तान में है, तो आप अपनी बेटी की उससे शादी करवा देते हैं। अब तीसरा वाक़या ये है कि लाहौर यूनिवर्सिटी में एक नौजवान लड़की ने एक लड़के को प्रपोज़ किया, और उसने सबके सामने उसे प्रपोज़ किया, उसे शादी के लिए प्रपोज़ किया, लड़के ने एक्सेप्ट किया, एंड दे एंडेड अप विद अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। आई जस्ट लव्स दैट। मैंने वो वीडियो 2-3 बार देखी है क्योंकि दैट्स सो ब्यूटीफुल एंड सो गुड। उस पर लोगों ने तनकीद शुरू कर दी है और लोग कह रहे हैं हमारी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ बात चली गई, हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ बात चली गई, जनाब ये कुछ होगा, जनाब वो कुछ होगा, फलां होगा, ढिमकान होगा। औरत मार्च का नतीजा सामने आ रहा है, और हैरानकुन तौर पर बहुत सारी ख़वातीन भी ये बात कर रही हैं। आई एम सॉरी, ये एक फ्रस्ट्रेट क्लास है, ये एक सेक्शुअली, इंटेलेक्चुअली और हर तरह से एक फ्रस्ट्रेट क्लास है, जिनकी ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि इस चीज़ की इजाज़त हर रिलीजन भी देता है, इस चीज़ की इजाज़त मुआशरा भी देता है। आपको ये बुनियादी आपका हक है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका आइन है 1973 का, उसके अंदर इस चीज़ का फ्रीडम दी गई है कि आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ कह सकते हो, आप किसी को भी प्रपोज़ कर सकते हो, और प्रपोज़ करना या लाइक करना खुदा की सबसे बड़ी नेमत होती है। सो ये एक बड़ी ज़बरदस्त रविश है कि एक एजुकेटेड, एक पढ़ी लिखी लड़की जो कि एक सर्टेन एज 18 ईयर्स को क्वालिफाई कर गई, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वो एक ऐसे लड़के को जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जिसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जिसके साथ उसने टाइम गुजारा हुआ है, जो ख़ुद एक पढ़ा लिखा है, जो एक सर्टेन एज 18+ का है, यानी ही क्वालिफाइज कि वो शादी कर सके, गर्ल क्वालिफाइज कि वो शादी कर सके अपनी मर्ज़ी के साथ। तो फिर इसमें क्या कबाहत है कि आप किसी को प्रपोज़ करो और उसके बाद वो हाँ करे कि जी हाँ मैं शादी करूँगा। आपके घरों में जब रिश्ते आते हैं या इस तरह की कोई भी बात होती है, वो भी इटसेल्फ प्रपोजल्स ही होते हैं। तो फिर इस प्रपोज़ल में कौन सी वैल्यूज़ या कौन सी वो एक चीज़ है जो लोगों को पिंच करती है और लोग ये समझते हैं कि शायद नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। ये एक बड़ी पॉजिटिव रविश है। देखें, यू आर लिविंग इन अ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, यू आर लिविंग इन अ मॉडर्न एज, जहाँ पर अब लोग एजुकेटेड हैं, जहाँ पर दे आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसीज एंड द फ्रीडम्स, जहाँ पर अब एक इंडिपेंडेंट थॉट परवान चढ़ रही है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू वेरी मच एक्सेप्ट इट। आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, इंस्टेड कि वो छुप कर कोई कांड करते और उसके बाद वापस आते और घर वालों को जूतियाँ मारकर उनकी शादी करनी पड़ती। उससे बेहतर है कि उन्होंने प्रपोज़ किया, एक बहुत अच्छे वे में प्रपोज़ किया, सबके सामने प्रपोज़ किया, एक्सेप्ट किया कि जनाब दिस इज़ द राइट गाय फॉर मी, और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि दिस इज़ द राइट गर्ल फॉर मी, और दिस इज़ हाउ दे प्रोसीड।
आई मीन टू मी दिस इज़ वेरी गुड एंड ये एक बिल्कुल एक अच्छी रवश है एंड ये कोई औरत मार्च का वो नहीं है और औरत मार्च के हवाले से तो मेरा एक बड़ा फर्म ओपिनियन है जिस पर आप ज़रूर इख्तलाफ कर सकते हैं कि हम औरत मार्च को अभी भी मिस अंडरस्टूड और मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम अभी भी शायद ये समझ रहे हैं कि लड़कियां इस चीज़ की आज़ादी मांगना चाह रही हैं कि शायद वो खुले शायद वो टाइट कपड़े पहने शायद वो ओपन पता नहीं किस आई डोंट नो किस तरह का ड्रेस पहने और शायद पाकिस्तान के लोग ये सोचते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से मुराद ये है कि वो चाह रही हैं कि वो सड़कों पर नंगा चले। बहुत ही सताई बात है, बहुत ही सताई सोच है ये। लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि उनके पास बदकिस्मती से वो डेटा वो स्टैट्स ही अवेलेबल नहीं है कि औरत मार्च या औरत का एम्पावर होना किस कदर ज़रूरी है। आप में से जो हमारे व्यूअर्स हैं आप ऑनेस्टली बताएं, जो जॉबियंस हैं या जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो फीमेल्स हैं ख़ास करके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी टीचर ने आपके साथ हैरेसमेंट ना की हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जॉब पर आप जाएं और बग़ैर हैरेसमेंट के जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब आपकी शादी हो जाती है तो उसके बाद एक डोमेस्टिक वायलेंस किसी ना किसी सूरत में मौजूद ना हो। दिस इज़ व्हाट हैपन्स टू एवरी वुमेन। सो औरत मार्च इज़ द टाइम जिस पर ये डिस्कशंस होनी चाहिए। दिस इज़ द राइट टाइम टू डिस्कस। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से मुराद ये नहीं है कि मैं नंगा घूमूँ, कोई नहीं नंगा घूमेगा। जिन ममालिक में इजाज़त है नंगा घूमने की वहाँ पर भी कोई नहीं घूमता। तो इस सोच से हमें सिर्फ बाहर निकलना है। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, डिस्कस दैट प्रॉब्लम। औरत मार्च या फिर इस तरह के स्लोगन्स और ये सारा जो कड़ुमस मचता है वो इसलिए मचता है सो दैट कि जो लोग सुन नहीं रहे वो ढोल बजाए जाएं ताकि वो सुने, ताकि वो बात करें। यकीन कीजिए ये अगर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी ये स्लोगन ना रखा जाता तो शायद ये सुनते भी ना, शायद ये तवज्जो भी ना देते इस चीज़ पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।